नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो 18 पुराण बताए जाते हैं और फिर 18 उपपुराण बताए जाते हैं और जिनको धर्मशास्त्र कहा जाता है, उनमें देखिए कैसी कैसी बेसिर पैर की अनर्गल, मिथ्या, अवैज्ञानिक, भ्रामक, काल्पनिक बातें लिखी हुई हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है यही देखने को मिलेगा इसमें कि आप समझेंगे कि देखिए सृष्टि की जो रचना है उसके बारे में पुराणों ने क्या क्या गप्पें हाँकी हैं, क्या क्या जो है महाज्ञान पेला है दोस्तों, और जिससे कि अंधविश्वासी और मूढ़ जनता जो है विश्वास करके इनको सही मानती है। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिक क्या कहते हैं, इसके साथ साथ हम जो है वैज्ञानिक चेतना को भी जागृत करने के लिए उसका भी विश्लेषण करेंगे। वैज्ञानिकों का क्या सोच है, वैज्ञानिकों का क्या मानना है इनके सृष्टि की रचना के बारे में, ये भी जानकारी मैं आपको दूंगा दोस्तों। और निसंदेह जो मित्र जानना चाहते हैं सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में कि देखिए कैसा जो है इन्होंने ज्ञान पेला है उसको, और फिर वैज्ञानिक क्या कहते हैं उसको देखने के लिए इस वीडियो को आप आदि से अंत तक पूरा देखें दोस्तों। आइए देखते हैं। देखिए, हम सबकी जिज्ञासा यही रहती है कि सृष्टि और जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, और ये बात जो है आज तक रहस्यमय बनी हुई है कि कैसे पृथ्वी की, कैसे सूर्य चंद्र, ये सब, और फिर कैसे ये जीव जंतु पैदा हुए, ये सब जो है आज तक रहस्यमय बना हुआ है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में जानने की इच्छा हम सब लोगों में अनादि काल से ही रही है। सच पूछा जाए तो इस उत्सुकता नहीं कि कैसे ये सृष्टि बनी, इसी से ईश्वरवाद की कल्पना को जन्म दिया। और जीवों की उत्पत्ति के विषय में वैदिक ऋषियों ने बड़ी बड़ी अटकलें लगाई, जैन तीर्थंकरों ने माथापच्ची की और महात्मा बुद्ध ने विचार मंथन किया। जैन और बौद्ध विचारक बहुत सोच विचार के बाद आखिर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस सृष्टि का निर्माता कोई नहीं है, यह सृष्टि अनादि काल से है और अनंत काल तक कायम रहेगी, ये किसी ने नहीं बनाई है। ये जो है हमारे जैन और बौद्ध विचारक इस बात पर, इस लक्ष्य पर पहुँचे, के निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह सृष्टि अनादि काल से है, ऐसे ही चली आ रही है और अनंत काल तक ऐसे ही चलती रहेगी, इसका कोई आदि अंत नहीं है, जैसा कि ये लोग कहते हैं। देखिए आगे बताता हूँ। जैन और बौद्ध विचारकों ने यह निष्कर्ष बहुत ही सोच विचार कर निकाला था, लेकिन ब्राह्मण वर्ग जैन और बौद्ध धर्मानुयायियों से सख्त नाराज हो गया कि ये तो हमारी पोल पट्टी खोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कर्म कांडों का विरोध कर जैन और बौद्ध विचारकों ने ब्राह्मणों की रोजी रोटी पर सीधा आक्रमण किया था। अतः ब्राह्मणों ने जैन और बौद्ध विचारकों को अल्पज्ञानी और मूर्ख सिद्ध करने के लिए दूर की हाकी कि अब हम इनको मूर्ख सिद्ध करेंगे, ये बहुत ज्ञानी बन रहे हैं जैन और बौद्ध विचारक। फिर इन्होंने हाँकना शुरू किया दूर की, ऊंची ऊंची उड़ानें भरी, दिमागी घोड़े दौड़ाए और सृष्टि तथा जीव की उत्पत्ति के बारे में लाल बुजगड़ को भी मात कर देने वाली बातें लिख डाली। प्राणियों की उत्पत्ति के संबंध में हम वैज्ञानिक मान्यता को बाद में देखेंगे दोस्तों, लेकिन पहले इनकी देखते हैं कि देखिए पुराणों में कैसी कैसी अवैज्ञानिक बातें लिखी हुई हैं, जिनको सुन करके, पढ़ करके, देख करके हंसी आती है। पौराणिकों ने देवताओं, मनुष्यों और पशुओं की उत्पत्ति के बारे में कैसी वे सिर पैर की बातें उड़ा रखी हैं, लिख रखी हैं, जिन पर बहुत से लोग आज के वैज्ञानिक युग में भी विश्वास करना गर्व की बात मानते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित ब्रह्म वैवर्त पुराणांक जनवरी 1963 के पृष्ठ 26, 27, 28 में देखिए ये विवरण दिया गया है। सुनिएगा दोस्तों, आपको असलियत मालूम पड़ जाएगी इस विवरण को जानने से। भगवान ने देखा कि प्रलय काल में दिशाओं और आकाश के साथ सारा विश्व शून्यमय है, कहीं कोई जीव जंतु नहीं, जल का भी कहीं पता नहीं, सारा आकाश वायु से रहता है और अंधकार से आवृत हो
घोर प्रतीत हो रहा है। यानी भगवान ने यह देखा कोई जीव जंतु नहीं है, कुछ भी नहीं है, आकाश के साथ सारा विश्व शून्य है, आकाश में वायु नहीं है, देखिए ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड कोई गैस नहीं है, अंधकार ही अंधकार है चारों तरफ। वृक्ष पर्वत और समुद्र आदि से शून्य होने के कारण विकृत आकार जान पड़ता है। जगत को इस शून्य अवस्था में देख, दूसरे किसी सहायक से रहित एकमात्र स्वेच्छा में प्रभु ने ही, एकमात्र प्रभु जी ही प्रकट हो गए, बगैर किसी दूसरे की सहायता के सृष्टि की रचना आरंभ कर दी उन्होंने। अब पता नहीं वो प्रभु कैसे पैदा हुए, कहाँ से पैदा हुए, किससे पैदा हुए, ये सब कुछ नहीं, प्रभु पैदा हो गए। अब उन्होंने सृष्टि की रचना, अब उन्हें क्या पता था सृष्टि की रचना करनी है, अनुमान लगाया कि चलिए मैं बनाता हूँ, ये चीज़ें आवश्यक है। सबसे पहले उन परम पुरुष श्री कृष्ण के, अब ये देखिए श्री कृष्ण जी जो कि द्वापर में पैदा हुए बताए गए हैं, देवकी के गर्भ से पैदा हुए बताए गए, वो उनके बारे में कहा जा रहा है। देखिए वो प्रकट हो गए, ये कथा कहानी कुछ नहीं है, जोड़ दिया गया श्री कृष्ण को, धीरे से कहा प्रभु जी अवतरित हो गए, प्रकट हो गए। अब ले आए ये परम पुरुष श्री कृष्ण के दाहिने पार्श्व से, दाहिने भाग से जगत के कारण रूप 3 मूर्तिमान गुण प्रकट हुए। ये सब में दिया हुआ 3 गुण प्रकट हुए, सत रज तम। तत्पश्चात श्री कृष्ण से साक्षात भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। देखिए मनुष्य से श्री कृष्ण जो है द्वारका में द्वापर युग में पैदा हुए, श्री कृष्ण द्वापर युग में पैदा हुए, और विष्णु को बताया जाता है ये विष्णु के अवतार हैं, राम और कृष्ण, और इस तरह के उनके जो है 21 अवतार बताए जाते हैं। और ब्रह्मा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको सतयुग का देवता त्रैमूर्ति बताया जाता है। लेकिन ये कहते हैं कि देखिए श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से, वाम भाग से भगवान शिव प्रकट हुए और साक्षात भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। देखिए श्री कृष्ण से साक्षात भगवान नारायण यानी विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुए, और श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से, ये दाएं पार्श्व से प्रकट हुए, और वाम पार्श्व से यानी शरीर के बाएं अंग से कौन, शिव जी प्रकट हुए। यानी शिव जी और विष्णु जी के जन्मदाता कौन है, श्री कृष्ण। ये किसके अनुसार, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार। अब देखिए नाभि कमल से बूढ़े बड़े तपस्वी महातपस्वी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इसमें जो है ये नहीं लिखा, ये श्री कृष्ण की ही नाभि कमल से ब्रह्मा जी भी प्रकट हो गए। देखिए जबकि अन्य पुराणों में जो है कथा इस तरह है कि विष्णु जी सोए हुए थे क्षीर सागर में, और वहीं उनके नाभि कमल होगा, फूल होगा, ऊपर फूल पर जो है फिर नाभि से हो करके कमल पर ब्रह्मा जी ऊपर जो है विराजित हुए, यानी वो प्रकट हुए। लेकिन यहाँ देखिए श्री कृष्ण से तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताई जा रही है, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है। श्री कृष्ण के वक्षस्थल से एक पुरुष प्रकट हुआ जो धर्म नाम से विख्यात हुआ। ये धर्मराज कहाँ से पैदा हुए, उनकी छाती फाड़ के श्री कृष्ण की धर्म के वाम पार्श्व से। और फिर देखिए धर्म के कैसे सृष्टि की रचना हो रही है, आप देखें धर्म के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई, जो मूर्ति नाम से विख्यात हुई। क्या नाम था उसका, मूर्ति। श्री कृष्ण के मुख से एक शुक्ल वर्ण वाली देवी प्रकट हुई, मुख से भी श्री कृष्ण के मुख से एक शुक्ल वर्ण वाली देवी प्रकट हुई, जो साथ में वीणा और पुस्तक लिए हुए थी। इसे कहते हैं सरस्वती। सरस्वती कहाँ से पैदा हुई, श्री कृष्ण के मुख से। ये जो पुराण हैं ये कैसे छप गए, ये पुस्तक भी कैसे छप गई पता नहीं, क्योंकि मशीन और छापे की मशीन और मशीन मैन और कंपोजिटर तो उस समय थे नहीं, कागज़ का भी आविष्कार नहीं हुआ था, तो पता नहीं कैसे ये छप गए उस समय हैं। इस प्रकार अनेक देवियां श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई। मुख से तो सरस्वती जी ही प्रकट हुई, लेकिन जो श्री कृष्ण के अन्य अंग थे उनसे अन्य देवियां भी प्रकट हुई। देखिए कैसे, परमात्मा श्री कृष्ण के मानस से एक पुरुष प्रकट हुआ, मानस से, जो तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान था। वह 5 बाणों द्वारा सब कामियों के मन को मथ डालता है, इसलिए उसे मनमथ कहते हैं। उस कामदेव के वाम पार्श्व से ये कामदेव का जन्म हो गया।
कहाँ से? मानस से, यानी मन से। श्री कृष्ण के मन से किसका? मनमथ का, कामदेव का जन्म हुआ। और कामदेव के वाम पार्श्व से, बाएं भाग से एक श्रेष्ठ कामिनी उत्पन्न हुई, उसे रति कहते हैं, वो उसकी पत्नी हुई। देखिए, उसी के शरीर से ही, कामदेव के शरीर से ही पैदा हुई एक स्त्री, उसको क्या कहा गया? रति, जो कि कामदेव की पत्नी हुई। कमाल देखिएगा। मारण, स्तंभन, जृंभन, शोषण और उन्मादन, ये कामदेव के 5 गुण हैं। अपने बाणों की परीक्षा करने के लिए कामदेव ने बारी बारी से बाण चलाए अपने, और फिर तो ईश्वर की इच्छा से सब देवता काम के वशीभूत हो गए। रे भैया, अभी देवता पैदा कहाँ हुए? अभी तो ये कामदेव ही पैदा हुआ है। सारे देवता वशीभूत कैसे कर डाले उसने? लेकिन ये कहते हैं कामदेव के बाण चले तो सारे के सारे देवता जितने भी थे वो काम के वशीभूत हो गए। काम परस महायोगी ब्रह्मा जी का वीर स्खलित हो गया। हा, देखिए, जैसे ही कामदेव ने अपने बाण चलाए, ओह, महायोगी ब्रह्मा जी का वीर स्खलित हो गया, और वह वीर अग्नि के रूप में उद्दीप्त तो उठा, जलने लग गया। अग्नि के रूप में देवेश्वर अग्निदेव बड़ी बड़ी लपटें उठाते हुए विशाल रूप धारण करके जलने लगे, प्रज्वलित होने लगे। देखिए, वीर से अग्नि प्रज्वलित होने लगी। उस अग्नि को बढ़ते देख श्री कृष्ण ने लीला पूर्वक जल की रचना की। हो, श्री कृष्ण जी ने देखा कि ये तो जला डालेगा सारे, अभी तो सृष्टि पैदा भी नहीं हुए ढंग से, और ये देवता पैदा हो गए, सबको जला डालेगा। उन्होंने क्या किया? उसको बुझाने के लिए, जो ब्रह्मा जी के वीर की उद्दप्त अग्नि थी, उसको बुझाने के लिए लीला पूर्वक जल की रचना की। हा। अब तक कहाँ थे ये सब? बगैर जल के कैसे जी रहे थे देवता? वे सांसों के साथ जल की एक एक बूंद गिराने लगे। देखिए कैसे पैदा किया जल, एक एक बूंद गिराने लगे सांसों के साथ। आग को बुझा दिया जल ने, तभी से कहते हैं जल के द्वारा अग्नि बुझने लगी। हम लोग मानते हैं, जानते हैं, देखते हैं, अग्नि को बुझा देता है जल। ये ऐसे ही तभी से जल अग्नि को बुझाने लगा। सोच लीजिए दोस्तों, सुन लीजिए। काम परस श्री कृष्ण का अब देखिए, ब्रह्मा जी के वीर्य का कमाल देख लिया है, उनके पानी का कमाल देख लिया कैसे निकला बूंद बूंद से। अब उनके भी वीर्य का कमाल देख लें कि काम परवश हो गए श्री कृष्ण जी, काम के वशीभूत हो गए, और उनका भी शुक्र यानी वीर्य जल में गिरा। वह 1000 वर्षों बाद, जल में वीर्य गिरने के बाद 1000 वर्षों बाद एक अंडे के रूप में प्रकट हुआ। देखिए, अभी धरती नहीं बनी है, धरती की सृष्टि नहीं हुई है, पता नहीं जल कहाँ ठहरा हुआ था। अब 1000 वर्षों तक एक अंडे के रूप में प्रकट हुआ। 1000 वर्ष बाद वह एक अंडे के रूप में प्रकट हुआ। क्या? श्री कृष्ण का शुक्र यानी वीर, जो जल में रहा। 1000 वर्ष बाद वो अंडा बना। उसी से अंडे से महान विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। उससे कौन निकला? अंडे से विराट पुरुष। उस विराट पुरुष के एक एक रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। देखिए, विराट पुरुष अंडे से निकला। अब सोचिए, अंडे से आपने पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ये तो देखे होंगे, सरीसृप आदि, लेकिन यहाँ तो जो हमारा सृष्टि करता है वो जो है निकला अंडे में से। सृष्टि की रचना करके इन्हें साथ ले भगवान श्री कृष्ण अत्यंत कमनीय सुरम्य रास मंडल में गए। रास याद आ गया उन्हें। वहाँ श्री कृष्ण के अब रास मंडल में पहुँच गए, रास मंडल तैयार हो गया। देखिए, लेकिन अभी रास करने वाली तो पैदा होंगी। देखिएगा किनके साथ रास करेंगे। श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से, बाएं भाग से कन्या राधा प्रकट हुई। कहाँ से? बाएं भाग से। ध्यान कीजिए दोस्तों, आपको आज तक पता नहीं होगा ये कन्या जो राधा पैदा हुई वो किसकी पुत्री हुई? ये कृष्ण जी की, क्योंकि उनके शरीर से ही पैदा हो रही है, बगैर मादा के हो रही है, बगैर माँ के हो रही है। देखिएगा, और अंग से हो रही है, वाम पार्श्व से है, कोई गर्भाशय नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखिएगा, एक कन्या राधा प्रकट हुई। उस किशोरी के रोम कूपों से तत्काल ही गोपिकाओं का प्रादुर्भाव, और फिर राधा प्रकट हो गई। तो फिर उसके रोम कूप जो जानते हैं आप, रोम कूप, उनसे क्या हुआ? गोपिकाएं निकली, गोपिकाएं निकलती गईं। उनकी संख्या 1 लाख करोड़ थी। ओहो, देखिए ऐसे सृष्टि बनी,
हैं, गोपिकाएं बन गई कितनी रोमकूपों से। राधा के रोमकूप कितने उपजाऊ थे आप देखिए, कितनी थी, 1,00,000 करोड़। अब सोच लीजिए आप, 1,00,000 करोड़ तो केवल गोपियां ही। आज पूरे विश्व की जनसंख्या नहीं है इतनी, है 1,00,000 करोड़। देखिए फिर तो श्री कृष्ण के रोमकूपों से भी उसी क्षण गोपगणों का अब गोपियां पैदा हो गई है, 1,00,000 करोड़ राधा के रोमकूपों से। तो अब वो भी तो चाहिए, गोप भी तो चाहिए उनको साधने के लिए। पौराणिकों की बुद्धि को दाद दीजिए जिन्होंने मिनटों में, हाँ, श्री कृष्ण और राधा के रोमकूपों से 1,00,000 करोड़ गोपियां और 30 करोड़ गोप पैदा कर दिए। देखिए वो पिछड़ गए, श्री कृष्ण जी के रोमकूपों से कुल 30 करोड़ गोप ही पैदा हुए, लेकिन राधा जी के रोमकूपों से 1,00,000 करोड़ गोपियां पैदा हो गई। हाँ, क्या ज्ञान है, क्या विज्ञान है। आगे देखिए, फिर तत्काल ही श्री कृष्ण के रोमकूपों से सुस्थिर यौवन वाली गौएं, सांड और नाना प्रकार के बछड़े पैदा हुए। अभी तक तो आप ये जानते थे कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, लेकिन ये ब्रह्म वैवर्त पुराण से आप जान पा रहे हैं कि श्री कृष्ण ने ही सृष्टि की रचना की। अब देखिए उनके रोमकूपों से क्या, यौवन वाली जवान जवान गायें, सांड और नाना प्रकार के बछड़े पैदा हो गए। किनसे? रोमकूपों से, जहाँ से गोप पैदा हुए, गोपियाँ पैदा हुई। तत्पश्चात श्री कृष्ण के चरणों के नाखूनों के छेद से मनोहर हंस पंक्तियाँ प्रकट हुई। चरणों के नाखूनों के छेद से, अब पता नहीं नाखूनों के छेद कहाँ होते हैं, नाखूनों में छेद तो होते हैं, लेकिन लेखक कह रहा है कि नाखूनों के छेद से मनोहर हंस पैदा हुए। हंस आपने देखे, उन हंसों में नर मादा और बच्चे सभी मिले हुए, नर भी साथ में, मादा भी साथ और बच्चे भी साथ में पैदा हुए। देखिए किससे? श्री कृष्ण के चरणों के नाखूनों के छेद से। सुनते जाइए दोस्तों, क्या ज्ञान है। तदनंतर परमात्मा श्री कृष्ण के बाएं कान के छिद्र से सफेद रंग के घोड़ों का समुदाय प्रकट हुआ। समझ रहे होंगे आप, बाएं कान के छिद्र से कौन? सफेद रंग के घोड़े निकले। उनके दाएं कान से महान महापराक्रमी सिंहों की शेर निकल पड़े, दाएं कान से। इसके बाद योगी राज श्री कृष्ण ने योग बल से 5 रथों का निर्माण किया, योग बल से, और रथ भी बनाए उन्होंने। हाँ, उनकी ऊंचाई क्या थी देखिए, 1,00,000 योजन। इतने 5 इतने ऊंचे, कितना? 1,00,000 योजन यानी 12,80,000 किलोमीटर। कितने? 12,80,000 किलोमीटर ऊंचे रथ बनाए। बताइए, है करिश्मा श्री कृष्ण जी का। विस्तार 100 योजन यानी चौड़ाई उनकी कितनी? 12,800 किलोमीटर चौड़ाई। ऊंचाई कितनी? 12,80,000 किलोमीटर। ऐसे 5 रथ बनाए। देखिए क्या महान वैज्ञानिक थे, कितने बड़े जो है इंजीनियर थे श्री कृष्ण जी। 1 योजन 12.8 किलोमीटर होता है दोस्तों, उसमें लाख लाख पहिए लगे हुए थे। देखिए लाखों लाखों पहिए लगे हुए थे, उनकी गिनती नहीं दी है पहियों। उन रथों में 1-1 लाख क्रीड़ा भवन बने हुए थे। ओहो, आज के वैज्ञानिक कभी नहीं बना पाएंगे ऐसा भी। 1-1 लाख क्रीड़ा भवन। आप क्रीड़ा भवन समझते ही हैं, पिकनिक स्पॉट, खेल कूद के भवन बने हुए थे, क्रीड़ालय बने हुए थे, स्पोर्ट्स स्टेडियम बने हुए थे। 1-1 लाख, 1-1 रथ, लाखों घोड़े उनकी शोभा बढ़ाते थे। अब देखिए, हैं जो मूर्ख लोग हैं, जाहिल लोग हैं, अंधविश्वासी और पाखंडी भोले भाले लोग हैं, वो आज भी कहते हैं हाँ भाई श्री कृष्ण की लीला थी, चमत्कारी थे, वो क्या नहीं कर सकते हैं। आप क्या पढ़ोगे, क्या समझोगे इनको ज्ञान को? आप कुछ नहीं समझोगे। देखिए ये कहते हैं। तत्पश्चात श्री कृष्ण की गुप्तेंद्रिय से, तत्पश्चात श्री कृष्ण के गुह्य देश यानी गुप्तेंद्रिय तो आप जानती हैं, जननेंद्रिय से पिंगल वर्ण वाले पार्षदों के साथ एक पिंगल पुरुष प्रकट हुआ।
कौन? पिंगल वर्ण वाले, पीले रंग वाले पार्षद पैदा हुए और उनके साथ एक पिंगल पुरुष प्रकट हुआ। वह पुरुष कुबेर कहलाया। कौन? ये उनकी गुप्तेंद्रिय से पैदा हुआ कुबेर, देखिएगा। और वैसे जो है कहते रावण का भाई था, है विश्वेश्वरवा का पुत्र था, कुबेर कहलाया। फिर गुह्य देश से ही, उनके गुप्तांगों से ही भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस और विकृत अंग वाले बैताल प्रकट हुए। श्री कृष्ण के दाहिने नेत्र से 3 नेत्र वाले और मस्तक पर चंद्राकार मुकुट धारण करने वाले 8 भैरव प्रकट हुए। अभी तक आपने एक ही भैरव सुने होंगे जो कि शंकर का ही अवतार बताए जाते हैं, लेकिन यहाँ 8 भैरव हैं। और किससे? दाहिने नेत्र से, श्री कृष्ण के दाहिने नेत्र से। कौन थे? उनके 3 नेत्र थे, मस्तक पर चंद्राकार मुकुट धारण करते हुए थे, वो पैदा हुए। श्री कृष्ण की नासिका के छिद्र से, नाक के छिद्र से डाकनिया, योगनिया और सहस्त्रों क्षेत्रपाल पैदा हुए। इनके सिवाय परम पुरुष के पृष्ठभाग के सहसा 3 करोड़ श्रेष्ठ देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ जो दिव्य मूर्ति धारी थे। श्री कृष्ण ने महालक्ष्मी और सरस्वती को नारायण के समक्ष समर्पित कर दिया। अब पता नहीं महालक्ष्मी भी पैदा कर दी, सरस्वती तो पैदा कर ही दी थी, पहले बताया गया है। और ये किसको समर्पित कर दी? दोनों विष्णु जी को, नारायण को दे दी। ब्रह्मा जी को सावित्री और धर्म को मूर्ति, कामदेव को रति और कुबेर को मनोरमा भेंट कर दी। जाइए, ले जाइए, आनंद कीजिए, गृहस्थी चलाइए। जो स्त्री जिस पुरुष से उत्पन्न हुई थी उसे उसी पुरुष को सौंप दिया। ये स्त्रियां जो हैं इन्हीं से ही पैदा हुई थी। सावित्री ब्रह्मा से पैदा हुई, मूर्ति धर्म से पैदा हुई, रति कामदेव से पैदा हुई और मनोरमा कुबेर से पैदा हुई। ये सब स्त्रियां उन्हीं से पैदा हुई और श्री कृष्ण जी ने उन्हीं को सौंप दी, यानी उन्हीं की पत्नी बना दी। उसे उसी पुरुष को सौंप दिया जिससे पैदा हुई थी। शिव जी को सिंहवाहिनी दुर्गा देवी सौंपी गई। शिव जी को कौन सौंपी गई? सिंहवाहिनी दुर्गा देवी। और फिर इन देवी देवताओं ने क्या किया? फिर तो करेंगे ही, संतान उत्पत्ति करना प्रारंभ किया। शिव पुराण के 102वें पृष्ठ पर, शिव पुराण के 102 पृष्ठ पर पृथ्वी, देवताओं और मनुष्यों की उत्पत्ति के बारे में भी इसी प्रकार की अतार्किक और ऊटपटांग बातें लिखी हुई हैं जिन पर आज के वैज्ञानिक युग में कोई विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी लोग करते हैं और कहते हैं कि ये सही है, ये पुराणों का ज्ञान तुम क्या समझ पाओगे। लो दोस्तों, समझ लीजिए आप के आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, ये उससे है शिव पुराण से, ब्रह्म वैवर्त पुराण से आपने सुन लिया। अब सुनिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। नारद, मैंने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की, पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों को उत्पन्न किया अपने दोनों नेत्रों से, मारीच को, हृदय से भृगु को। देखिए सब जगह से निकलते थे। ब्रह्मा जी कितने उपजाऊ थे, हैं? भृगु को, हृदय से भृगु को। भृगु तो ब्राह्मण थे और ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणों को तो मुख से पैदा किया था। लेकिन देखिए भृगु जो कि लक्ष्मी जी के पिताजी बताए गए हैं, विष्णु के ससुर जी बताए गए हैं, जिन्होंने विष्णु की छाती पर लात मारी थी और बड़े परम पूज्य हैं, ये भृगुवंशी हैं। तो ये कहाँ से निकाले थे? हृदय से। देखिए ब्रह्मा के हृदय से निकले थे, है नेत्रों से, दोनों से। अब एक मारीच दोनों नेत्रों से आधा आधा निकला, जोड़ दिया गया होगा। सिर से अंगिरा को, हाँ सिर से अंगिरा ऋषि को, ब्राह्मण थे ये भी। व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, व्यान वायु से। अब इनके शरीर में व्यान वायु जो थी उससे पुलह को निकाला। उदान वायु से ऋषि पुलस्त को निकाला। कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से निकले थे ब्राह्मण, कुछ नहीं। देखिए उदान वायु से, वायु कई प्रकार की होती है शरीर में, तो उदान वायु से ऋषि पुलस्त निकले। समान वायु से वशिष्ठ जी निकले, जबकि वशिष्ठ जी घड़े से पैदा हुए थे। और उदान वायु से ऋषि पुलस्त को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को हो। अत्रि अनुसुईया के पति हैं, ध्रुवासा आदि के जो पिताजी बताए जाते हैं वो अत्रि ऋषि, चंद्रमा के पिताजी बताए जाते हैं।
वो कहाँ से निकाले थे? दोनों कानों से, एक अत्रि और दोनों कानों से। कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से निकले थे ब्राह्मण। कहाँ निकले थे? ये सभी ब्राह्मण हैं। देखिए, प्राणों से वक्ष को, गोद से नारद को निकाला। गोद से नारद को पैदा कर दिया, छाया से कर्दम मुनि को पैदा कर दिया, और संकल्प से धर्म को उत्पन्न किया। अभी धर्म कह रहे हैं वहाँ कृष्ण की छाती में से निकले थे, देखिएगा। और यहाँ कह रहे हैं संकल्प से। एक कहानी नहीं है, तरह तरह की कहानियाँ हैं। कहीं कुछ लिख दिया, कहीं कुछ लिख दिया, लिखा लेकिन सब अंट संट। अब देखिए, इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए, देवता और असुर भी बनाए। इतना ही नहीं, आगे और कमाल देखिए। मुने तदनंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से? शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में बांट डाला। शंकर जी ने कहा, बांटो अपने शरीर को 2 भागों में, देखिए, और 2 रूप वाला हो गया मैं। आधे शरीर में मैं स्त्री हो गया। कमाल देखिए, ऐसा कहीं कमाल आजकल देखने को मिल रहा है। आधा स्त्री आधा पुरुष आदमी। तो ब्रह्मा जी आधे शरीर से स्त्री हो गए और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से, देखिए, एक ही शरीर के दोनों स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं क्या करते हैं? समागम। और उसी से सर्वसाधारण समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभुव मनु नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभुव मनु महाराज पैदा हुए उसी जोड़े से, ब्रह्मा के शरीर से। स्वयं मनु और उसके साथ स्त्री शत्रुपा। देखिए, वो मनु की स्त्री, ब्रह्मा की भी स्त्री थी शत्रुपा, और पुत्र की भी शत्रुपा। बहन भाई हुए, वहाँ माँ भी हो गई शत्रुपा मनु की। देखिए, कमाल है। तो मनु ने उससे विवाह किया और मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। कहते हैं मनुष्य ही मनुष्य, ये मानव पैदा हुए। ऐसे देखिए, शत्रुपा से फिर मनुष्य सृष्टि उत्पन्न की। इस प्रकार सिलसिला शुरू हो गया। कश्यप की पत्नियों ने मनुष्य ही पैदा नहीं किए बल्कि वृक्ष। देखिएगा, कश्यप ऋषि, इन्हीं का पुत्र था कश्यप। कश्यप ऋषि, उसकी पत्नियां थीं कद्रु, विनता आदि। उनसे क्या हुआ? वृक्ष भी पैदा हुए, पक्षी भी पैदा हुए, गरुड़ आदि, और पर्वत भी, सांप भी पैदा हुए उनसे ही। मुनिश्रेष्ठ दक्ष ने, ये दक्ष की पुत्रियां थीं महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधिपूर्वक दान दिया। किसने? ये मुनिश्रेष्ठ, कहते हैं नारद, मुनिश्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधिपूर्वक दान दिया। इसके जो है दक्ष की 60 कन्याएं थीं। दक्ष कौन था? ये ब्रह्मा के अंगूठे से पैदा हुआ दक्ष, और इसके 60 कन्याएं थीं। तो 13 कन्याओं की विवाह जो है किससे किया? इससे कश्यप से, जिससे कि सांप, बिच्छू और ये सब पक्षी, वृक्ष, पर्वत भी इनकी पत्नियों से पैदा हुए। और 27 पत्नियां जो है इसने, दक्ष ने चंद्रमा को ब्याह दी थी, जिससे कि वो रोहिणी को ही प्यार करते थे, बाकी 26 से नहीं करते थे। दक्ष ने जो शाप दे दिया था, 6 रोग हो गया था। तो आगे चलते, स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत, तृण, लता आदि सभी कश्यप की पत्नियों से पैदा हुए थे। केवल मनुष्य नहीं, वृक्ष, लताएं, ये जड़ी बूटियाँ, ये घास फूस, और ये सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, पक्षी, सब कश्यप ऋषि की पत्नियों से पैदा हुए। ऐसे ही तो सृष्टि पैदा हुई। अब देखिए, विष्णु पुराण में भी देख लें। विष्णु पुराण में जीवों की उत्पत्ति के बारे में और अधिक चमत्कारी कल्पनाएं हैं। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के किस अंग से किन किन जानवरों को उत्पन्न किया, जानवरों की भी सुन लो। ये पुराण में, उसमें विष्णु पुराण में दी है। श्री पाराशर जी ने कहा, इसमें बता रहे हैं पाराशर जी मैत्रेय को। मैत्रेय, भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छंदता पूर्वक रचा। जब रचना पहली बार की गई थी
तो पूर्व कर्मों का प्रश्न कहाँ से उठ गया? अभी तो नई सृष्टि हो रही है, अब पूर्व जन्म के कर्म कहाँ से आ गए? वो कहते हैं पूर्व जन्म के कर्मों के कारण पक्षियों की रचना की। अपने वक्षस्थल से ब्रह्मा जी ने देखी है, पशु पक्षियों के सुन लें, ये जो है विष्णु पुराण में है कि वक्षस्थल से भेड़ निकली हैं, मुख से बकरी निकली। कहाँ से? बकरी और बकरा कहाँ से? मुख से, जिससे कहते हैं ब्राह्मण भी निकले थे, ब्राह्मणों के भाई बहन हुए बकरी और बकरे। ये देखिएगा, क्योंकि वो भी मुख से निकले थे, ऐसा बताया गया है। और यहाँ कहते हैं से विष्णु पुराण में कि मुख से बकरियां भी निकली, बकरे भी निकले। उदर और पार्श्व भाग से गाय कहाँ से निकली? पेट से, पार्श्व भाग से। घोड़े भी निकले, हाथी, गधे, ऊंट, खच्चर, मृग आदि पशुओं की रचना की। देखिए कितना उपजाऊ था ब्रह्मा जी का अंग, और उनके रोमों से फलमूल सहित औषधियाँ, हाँ रोमों से औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, वृक्ष, लताएँ आदि पैदा हुई। देखिएगा, और भागवत में क्या कहते हैं सुन लीजिए दोस्तों, बड़ी रोचक जानकारी है, ये कोई नहीं देगा आपको फ्री में, देख लीजिए आप। इनको सुनाने के लिए लाखों लाखों लोग जो है लाखों लाखों रुपए देते हैं, और लाखों लाखों लोग जो है इन्हीं गपोड़ों को बड़े मज़े से सुनते हैं। देखिए भागवत में विराट पुरुष से सृष्टि और जीवों की क्या अद्भुत कल्पना की गई है। जब भगवान ने पृष्ठ 240 पर देखिए, जब भगवान ने तत्वों को प्रेरित किया, तब से तत्व एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके तत्वों ने व्यष्ट समिष्ट रूप पिंड और ब्रह्मांड की रचना की। किन्होंने? तत्वों ने। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1000 वर्ष तक जल में पड़ा रहा। अब वो जल कहाँ से पैदा हो गया, किस पर पैदा हो गया? अभी तो सृष्टि ही नहीं बनी है, अंडा भी आ गया, जल में पड़ा रहा 1000 वर्ष तक। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे सजीव कर लिया, अंडे को सजीव कर लिया भगवान ने। अब पता नहीं कौन से भगवान थे, उस अंडे को फोड़कर अंडा फूटा और उससे विराट पुरुष निकला, जिसकी जंगा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और फिर सिर सहस्रों की संख्या में सिर हैं, भुजाएं हैं, चरण हैं, नेत्र हैं, मुख है। और यही विराट पुरुष जो है ऋग्वेद में पैदा करता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों को, यानी मुख से ब्राह्मण। यही विराट पुरुष जो अंडे से 1000 साल बाद निकला जो है, उसी ने जो है अपने मुख से ब्राह्मणों को, ये ऋग्वेद कहता है, और क्षत्रिय को भुजाओं से, और वैश्यों को जंघाओं से, और शूद्रों को पैरों से, ये अंडे से निकला हुआ, इससे पैदा हुए हैं। और उसकी कमर से नीचे के अंगों में जो विराट पुरुष था 7 पाताल हैं, कमर से नीचे 7 पाताल हैं, और ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग हैं। अब देखिए, आप सोच सकते हैं दोस्तों कि अंडे से ऐसा पुरुष निकला, वह अंडा कितना बड़ा होगा, कहाँ ठहरा होगा, किसने देखा होगा। और ये देखिए क्या करामाती अंडा था, कहाँ पड़ा रहा होगा, जल कैसे पैदा हुआ, जल भी कहाँ स्थिर रहा होगा। तो दोस्तों अब वैज्ञानिक चिंतन देख लेते हैं कि सृष्टि के बारे में वैज्ञानिक क्या कहते हैं प्राणियों की उत्पत्ति के संबंध में। सुन लें दोस्तों ध्यान से, आपको आज तक ये जानकारी नहीं है वैज्ञानिक क्या कहते हैं सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में। प्राणियों की उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिक मान्यता यह है कि पृथ्वी पर जब जल की उत्पत्ति हुई तब जल में जीव की उत्पत्ति हुई। पहले जल में एक कोशिकीय जीव यानी अमीबा, एक कोशिकीय जीव होता है, उसकी एक सेल वाला पैदा हुआ, और बाद में वो एक कोशिकीय जीव बहु कोशिकीय जीव के रूप में संगठित हो गए। गुणन के कारण इन जीवों का लाखों वर्षों तक विकास होता रहा, और परिस्थितियों के अनुसार इनकी रचना और रूप में परिवर्तन होता रहा। विकासवाद का यह वैज्ञानिक सिद्धांत एक निश्चित और तर्कपूर्ण मान्यता पर आधारित है, लेकिन पौराणिक यह मानते हैं कि पहले चारों ओर जल ही जल था, उसमें भगवान पैदा हो गए और उन्होंने पृथ्वी बनाकर जल पर रख दी। 18वें पुराणों में पृथ्वी के निर्माण की यही आधारभूत कल्पना है, लेकिन यह कल्पना निराधार है, गलत है। जब किसी सिद्धांत की बुनियाद ही गलत हो
तो उस गलत बुनियाद पर खड़ा कल्पना का महल कैसे सत्य सिद्ध हो सकता है। पौराणिकों को यह नहीं सूझा कि जल किसी आधार के बिना कैसे टिक सकता है, वह तो किसी पात्र में या किसी उथले धरातल पर ही टिक सकता है। यदि प्रलय काल में सृष्टि और पृथ्वी थी ही नहीं तो जे केवल जल ही जल था, तो प्रश्न यह है कि वह किस आधार पर था जल। लेकिन पौराणिकों को तर्क से कोई मतलब नहीं, उन्हें तो अपने इस लाल बुजगड़ी ज्ञान का प्रदर्शन करना था, लेखन करना था और जनता को अंधविश्वासी और मूर्ख बनाना था। हम सब जानते हैं कि आज पृथ्वी एक बड़ी नारंगी के समान है, जिसकी परिधि लगभग 25,000 किलोमीटर है। सैकड़ों जहाज इस पृथ्वी की रोज परिक्रमा करते हैं, सैकड़ों रॉकेट इसके चारों ओर चक्कर काटते हुए चित्र उतार कर लाते हैं। यदि यह पृथ्वी पानी पर रखी होती तो हवाई जहाज पृथ्वी के चारों ओर की परिक्रमा नहीं कर पाते, उस स्थान पर जाकर पानी में डूब जाते। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, जहाज और रॉकेट पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आते हैं। यदि पृथ्वी किसी अनंत जलराशि पर रखी होती तो हमें शून्य आकाश दिखाई देने की बजाय जल राशि ही जल दिखाई देता। आज तो हमारे जो प्राइमरी के स्टूडेंट हैं, छात्र भी हैं, वो भी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर ही प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर आदि छोटे बड़े अनेक सागर हैं, अर्थात समुद्र इस सब पृथ्वी पर है, पृथ्वी समुद्र पर नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारतीय जनता अंधविश्वास में और धर्म के चक्कर में इस प्रकार फंसी हुई है कि वैज्ञानिक बातें पढ़ते समझते और जानते हुए भी अनजान बनती है। बड़े बड़े पढ़े लिखे जो अपने को सुशिक्षित कहते हैं, डिग्रीधारी कहते हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े जज, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आज भी इन अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं, अनजान बने हुए हैं। पौराणिकों के चंगुल से ये मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। प्रत्येक शिक्षित भारतीय हिंदू जानता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की चाल के कारण पड़ते हैं। ये कोई अलौकिक घटनाएं या दैवीय चमत्कार नहीं है। धर्म तो इसमें कहीं कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी शिक्षित हिंदू, यहाँ तक कि डॉक्टर, वकील और मजिस्ट्रेट, जज, आज मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ग्रहणों को धार्मिक कार्य मानते हैं और सूर्य और चंद्रमा की मुक्ति के लिए मंदिरों में जाकर के प्रार्थना और दान पुण्य आदि करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपने देखा यह ज्ञान, और आपको ये वैज्ञानिक ज्ञान भी दिया गया दोस्तों, और इसमें बताया गया कि इन पुराणों का ज्ञान कैसा है सृष्टि के बारे में। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा दोस्तों, और पसंद आया हो तो अपने मित्रों में भी बताएं, मित्रों को भी शेयर करें, और फिर अपने चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।